हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एक को लेबल किया गया असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन यहाँ पे गिवन है कि जो एंडोमेट्रियम में नेसेसरी होते हैं फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एंड रीजन यहाँ पे गिवन है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस ल्यूटेम में डीजनरेट होता है, जो कॉज करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो हमें बताना है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज करना करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोनों असर्शन रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर हो जाएगा ए। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, आंसर हो जाएगा बी। असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, आंसर हो जाएगा सी। दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मंकीज में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये डिवाइडेड होती है इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड फेज इज फॉलिक्यूलर phase. Third phase is ovulatory phase, and fourth phase is luteal phase. तो जो ओव्यूलेटरी फेज होता है जिसमें क्या होता है, जो ओवम है वो रिलीज होता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। उसके बाद जो ओव्यूलेटरी फेज है इट इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। तो बात करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ना ग्राफियन फॉलिकल के, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ये ट्रांसफॉर्म होते हैं एज कॉर्पस ल्यूटियम। एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज अ हार्मोन जो कि नेसेसरी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग के मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होता है। और जो एंडोमेट्रियम है ये किसके लिए जरूरी होता है, ये जरूरी होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द implantation of fertilized ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो क्या होता है, बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है एंड ये कॉज करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डिसइंटीग्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अगर होता है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट गिवन है एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए। बिल्कुल ट्रू है, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये नेसेसरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है, कॉज करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, बट यहाँ पे जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।